Now our next topic is the usage of present perfect. Now see the structure of present perfect. Subject plus have has verb in third form plus object. If after object we have since plus any word that shows past action. Say for example since yesterday, since last week, since last month, since last year, since past date. This is the time mark of present perfect. इससे पहले मैंने आपको बताया अगर ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हमें yesterday, last week, last month, last year है, then that is past indefinite. But if after object we have since yesterday, since last week, since last month, since last year or since past date, that is the time mark of present perfect. Say for example, she dash here since last month. तो यहाँ in parenthesis ब्रैकेट्स में यहाँ मुझे वर्क है, तो वर्क है यहाँ ऑब्जेक्ट सिंस प्लस लास्ट मंथ. तो सिंस प्लस एनी वर्ड दैट आर वर्ड दैट शो पास्ट एक्शन, दैट इज द टाइम मार्क ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. तो मैं लिखूंगा यहाँ शी हैज वर्कड हियर, शी हैज वर्कड हियर सिंस लास्ट मंथ. तो यहां मैं बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैज बिगन एट सम टाइम इन पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट. सिमिलरली इसकी जो दूसरी है ये यूसेज दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इफ आफ्टर ऑब्जेक्ट यू हैव एनी वर्ड आर वर्ड्स दैट शोज दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली. कम टाइम एक्शन को कंप्लीट ये कंप्लीट हुआ है हाल ही में. फॉर एग्जाम्पल आई डैश में वर्क जस्ट नाउ, ब्रैकेट में है कंप्लीट, तो मैं लिखूंगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ. तो अगर जस्ट नाउ, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली ये है तो इट शोज व्हाट दैट एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ और रिसेंटली. तो वहां भी हम हैव हैज प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं रीसेंट पास्ट. प्रेजेंट परफेक्ट शोज रीसेंट पास्ट. एंड थर्ड वन इज दैट प्रेजेंट परफेक्ट आल्सो शोज फ्यूचर एक्शन दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. क्योंकि मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि जब हमें ये टाइम मार्क्स नहीं होंगे देन कंजक्शंस एक्ट्स एज टाइम मार्क, तो वहां उस वक्त हम क्या करते हैं तो उसमें वो पढ़ेंगे वहां में आफ्टर कंजक्शन आफ्टर यूज करना है. यहाँ सिंस भी कंजक्शन है लेकिन यहाँ तो ये इंपॉर्टेंट था, दैट इज वाई आई डिस्कस इट हियर. तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने पढ़ा है कि इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैज बिगन एट सम टाइम इन पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट. सेकंड मैंने बताया इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैज बीन फिनिश्ड जस्ट नाउ, दैट इज इट इंडिकेट्स रीसेंट पास्ट. अगर ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस है फिर कोई भी वर्ड है जो पास्ट एक्शन दिखाए दैट इज द टाइम मार्क ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. ये मैंने पहला बताया. दूसरा मैंने आपको बताया अगर ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आपको वर्ड आता है लाइक जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली है, ऑलरेडी, तो वो टाइम मार्क का प्रेजेंट परफेक्ट है. वह हम क्या करते हैं यूज हैव हैज प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो है इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड एट सम टाइम इन पास्ट बिफोर अनदर टुक प्लेस. तो यहां मैं इसको कहूंगा पास्ट परफेक्ट को पास्ट बिफोर पास्ट इज पास्ट परफेक्ट. सी द टाइम मार्क ऑफ पास्ट परफेक्ट. व्हाट इज द टाइम मार्क ऑफ पास्ट परफेक्ट? यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट इज सब्जेक्ट प्लस had plus verb in third form. Okay, this we have discussed in the structures of the tense. Plus object. If after object you have by plus any word that or words that indicates past action, means by yesterday, by last week, by last year, by last month, या बाय प्लस पॉज डेट. तो दिस इज द टाइम मार्क ऑफ पास्ट परफेक्ट. तो हियर वी यूज हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल शी डैश मी बाय लास्ट वीक, in bracket we have meet. So what I write? She had met me.
शी हैड मेट मी बाय लास्ट वीक, बाय लास्ट वीक और बिफोर, क्योंकि मैंने आपको बताया पास्ट बिफोर पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बाद बाय प्लस एनी वर्ड दैट इंडिकेट्स पास्ट एक्शन, दैट इज द टाइम मार्क ऑफ पास्ट परफेक्ट। या अगर आपको ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर प्लस एनी वर्ड दैट इंडिकेट्स पास्ट एक्शन, दैट इज द टाइम मार्क ऑफ पास्ट परफेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव फ्यूचर परफेक्ट। सी लेकिन पास्ट परफेक्ट में और एक चीज आपको बताऊंगा, देखो मैंने बताया बिफोर, ये हमें याद रखने के लिए मैं यहाँ आपको बताऊंगा। बिफोर मैंने बताया पास्ट बिफोर पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट बिफोर पास्ट इंडेफिनिट इज पास्ट परफेक्ट, ये याद रखना। अगर आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन बिफोर है, इफ ऑन द राइट साइड ऑफ बिफोर यू हैव वर्ब इन सेकंड फॉर्म, ऑन इट इज लेफ्ट साइड यू राइट हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल शी डैश बिफोर वी reached here, in bracket we have died, तो what I write, यहाँ है ना बिफोर, बिफोर के इस साइड है reached वर्ब इन सेकंड फॉर्म, तो यहाँ आएगा had प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो मैं क्या लिखूंगा, she had died, she had died before we reached here, so past before past indefinite is past perfect। और एक चीज जो आप यहाँ याद रखोगे, यहाँ ही ये लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कंजक्शनल में भी, लेकिन यहाँ भी याद रखना आप, जिस तरह पास्ट बिफोर पास्ट में इंडेफिनिट मैंने बताया पास्ट परफेक्ट, तो इसी तरह मैं कहूंगा आपको पास्ट इंडेफिनिट के बाद आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट बिफोर पास्ट इज पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो दूसरा मैं बताऊंगा पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट कम्स आफ्टर पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट इट कम्स आफ्टर पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट कम्स आफ्टर पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखूंगा आई डैश डियर आफ्टर शी हैड लेफ्ट द प्लेस, लेफ्ट द प्लेस, तो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं रीच, तो व्हाट आई राइट हियर, आई रीच्ड हियर, आई रीच्ड हियर आफ्टर शी हैड लेफ्ट द प्लेस। को इसका मतलब है कि अगर आपको कंजक्शन बिफोर है, अगर बिफोर के दाएं साइड आपको वर्ब इन सेकंड फॉर्म है, ऑन इट इज लेफ्ट साइड यू राइट हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। इस तरह अगर आपको कंजक्शन आफ्टर है, अगर इस साइड आपको वर्ब इन सेकंड फॉर्म है, इस साइड हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। तो सो फार वी डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। तो थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इज द टेंस, इट इंडिकेट्स, फ्यूचर परफेक्ट मीन्स द फ्यूचर, it indicates an action that will have completed at some time in future before another takes place. In other words, I can say future before future is future perfect. See, इसका क्या है, हमें ये टाइम मार्क, you know the structure of future perfect, subject plus shall will plus have plus verb in third form plus object प्लस, अगर मुझे बाय प्लस एनी वर्ड दैट इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शन, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर और बाय प्लस फ्यूचर डेट, तो दिस इज द टाइम मार्क ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। देखो अगर बाय प्लस यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर है, देन इट इज पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। लेकिन बाय प्लस टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और फ्यूचर डेट है, देन इट इज फ्यूचर परफेक्ट, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। दैट इज व्हाई आई टीच यू हियर इन कंपैरिजन। मैं कंपैरिजन में आपको पढ़ाता हूं, बाय प्लस पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, बाय प्लस फ्यूचर इज फ्यूचर परफेक्ट, सिंस प्लस पास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो मैंने कहा I dash my work by next month
In bracket we have complete. So what I write here? I shall have I shall have completed my work by next month. So today we discuss present perfect, past perfect and future perfect. See, अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा, she dash me last week. ध्यान रखो, इन ब्रैकेट we have help. देखो बेटा, यहां ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आया मुझे वर्ड दैट शोज पास्ट एक्शन, तो मैं लिखूंगा ये इट इज पास्ट इंडेफिनिट. अगर आपको याद हो तो यहां मैं लिखूंगा शी हेल्प्ड मी लास्ट वीक. लेकिन अगर मैं लिखूंगा ऐसे, शी डैश मी सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक. In bracket we have help. Here we have after object since plus last week. So it is present perfect. So we लिखूंगा she has helped me since last week. अब अगर मैं लिखूंगा ऐसे, she dash me by last week, by last week. तो ब्रैकेट में है help. तो यहाँ by plus last week. तो मैं लिखूंगा she had helped me by last week. Try to understand. ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट वीक आया डायरेक्टली, वर्ड और वर्ड दैट शोज पास्ट एक्शन, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट. आई रोट हियर वर्ब इन सेकंड फॉर्म हेल्पर. ऑब्जेक्ट के बाद सिंस प्लस लास्ट वीक, सिंस प्लस एनी वर्ड और वर्ड दैट शोज पास्ट एक्शन. तो आफ्टर ऑब्जेक्ट देन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, हैज प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. ऑब्जेक्ट के बाद बाय प्लस लास्ट वीक, बाय प्लस एनी वर्ड और वर्ड्स दैट शोज पास्ट एक्शन, देन इट इज पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. लेकिन अगर आप मुझे है शी डैश मी बाय लास्ट वीक के बदले अगर मुझे है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, इन ब्रैकेट वी हैव हेल्प. तो व्हाट आई राइट हियर? शी विल हैव हेल्प्ड मी, she will have helped me by next week. अगर by plus past action then past perfect, by plus future action then future perfect. So with this we completed present perfect, past perfect, future perfect. So far अभी तक हमने complete किया है usage of present indefinite, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect. Inshallah in my next lecture we will discuss usage of present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Thanks. Hope you would have understood it well.